हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा तो भाई बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में ना आप तमाम बच्चों को लूप के बारे में बता दिया था, लाइक लूप किस तरीके से वर्क करता है। और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लूप हैं जो कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। लेकिन फॉर दिस टाइम, यानी कि फॉर दैट टाइम, मैंने जस्ट आपको फोर लूप का एक बेसिक इंट्रो दिया था। ऐसे चले, मैंने यहाँ पे ना एक बेसिक बॉयलर प्लेट कोड था मेरे पास, ये प्रीवियस क्लास का, इसको कमेंट करते हैं। आप तमाम बच्चों को होपफुली फोर लूप का बेसिक सिंटेक्स तो समझ आ गया होगा, लाइक ये किस तरीके से वर्क करता है। ऐसे ही एक हम ना कंडीशन बनाते हैं। देखें, बेसिकली अगर हम इसी कंडीशन को देख लेना, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास एक फ्रूट्स की एरे है और फ्रूट्स के एरे पे मैंने कहा भाई एक लूप स्टार्ट करो। कहाँ से? इनिशियल वैल्यू मैंने बता दी 0 से। तब तक लूप चलेगा जब तक के आई की जो लेंथ है वो 0 से कम होगी। ठीक है, देन मैंने कहा हर दफा जब लूप चल जाए तो अपडेशन के प्रोसेस में एक अपडेट कर देना। ठीक है, और मैंने कंसोल करा लिया, मैंने फ्रूट्स लिखा। एंड देन ये ब्रैकेट के अंदर मैंने इंडेक्स नंबर क्यों पास करे, ये आई क्यों पास करे? आई देखे करंट आइट्रेशन होती है जब भी लूप चल रहा होता है ना। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। 01 आ गया, यानी कि जो भी लूप की करंट आइट्रेशन होती है ना, वो नंबर आपको रिटर्न कर देता है। अगर आप वेरिएबल को कंसोल कर लें जो भी आपने लूप के अंदर इनिशियलाइज किया हुआ है। अगर आप उसको इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर इनिशियलाइज करेंगे ना, फ्रूट्स एरे, एंड देन ब्रैकेट्स के अंदर अगर आपने आई मेंशन कर दिया, तो आप देखिए एप्पल एंड देन मैंगो, यानी कि ये क्या करता है, उस स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा देता है। क्लियर है? यहाँ पे ना, चले लेट सपोज मैं यहाँ पे ना कुछ फ्रूट्स और ऐड कर लेता हूँ। एक कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन क्या है कि हमारे पास ना एक फ्रूट्स की लिस्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे ना, हमारे पास एक फ्रूट की लिस्ट है। अब कोई भी यूजर आया हमारे पास, और उस यूजर से ना हम एक बेसिकली एक प्रॉम्प्ट लेते हैं। हम उससे बोलते हैं कि भाई आप फ्रूट का नाम लिखो जो आप परचेज करना चाहते हो। अब यूजर जो भी फ्रूट का नाम बताएगा ना, अगर मेरे पास वो इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल होगा तो मैं उसको बता दूंगा जी अवेलेबल है, अदरवाइज आउट ऑफ स्टॉक, या आप कह लें नॉट अवेलेबल का ना, मैं उसको मैसेज शो करा दूंगा। क्लियर है? तो मेरे पास एक फ्रूट की बेसिक एरे है। यहाँ पे काम करते हैं, यूजर से भी ना एक प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। क्लियर है भाई? मैंने कहा एंटर योर फ्रूट नेम, और इसको ना यहाँ पे कंसोल भी जरा करा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट सपोज मैंगो। मैंगो आ गया भाई। मैं ये चाहता हूँ जो भी यूजर मुझे प्रॉम्प्ट में आउटपुट दे, मैं इस लिस्ट के अंदर चेकिंग करूँ, एंड देन चेकिंग के बाद यूजर को बताऊं कि वो पर्टिकुलर आइटम लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। समझ आ गया तमाम बच्चों को? तो ये मैं कैसे करूंगा, देखो इसको करने के ना, अभी तक जितनी हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है ना, तो अभी तक तो हमारे पास एक सिंगल ही ऑप्शन है कि हम फोर लूप की मदद से करें। लेकिन हमारे पास मल्टीपल लूप्स अवेलेबल है। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस अप्रोच से करते हैं। क्लियर है? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने कहा एक इफ की कंडीशन लगा लेते हैं जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस। क्योंकि देखें मैंने इफ की कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि मुझे ना इस लूप, इस पूरी एरे में चेकिंग करना है।
कि ये फ्रूट अवेलेबल भी है या नहीं। जब भी कभी आपको पूरी लिस्ट के अंदर डेटा को चेक करना पड़ जाए ना, या चेक करने की नीड पड़े, तो आप हमेशा लूप ऐड करेंगे, ये लूप पर वर्किंग करेंगे। क्लियर है? मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा भाई क्योंकि मुझे फ्रूट्स आई के अंदर ही करंट आइटम मिल रहा था ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने कहा भाई वेर एलिमेंट कह लें यार, और या आइटम कह लें आप। मैंने कहा आइटम अगर ट्रिपल इक्वल्स हो किसके, यूजर फ्रूट के। किसके भाई, जो भी यूजर ने फ्रूट दिया अगर आइटम उसके इक्वल आ जाए तो आप क्या करना भाई, अवेलेबल जस्ट मैसेज शो करा देना। क्लियर है? चले हम जरा देख भी लेते हैं। मैंने इसको रिलोड करा, मैंने ऐड कर दिया भाई पीच। पीच मेरे पास लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, अवेलेबल का भाई आउटपुट आ गया कि जो भी आपने इनपुट दिया है वो लिस्ट के अंदर अवेलेबल है और वो हमें मिल भी गया। क्लियर है? लेट सपोज मैं यहाँ पे कह देता हूँ भाई ड्रैगन फ्रूट। कोई मैसेज नहीं आया सर। हम तो ये चाह रहे हैं कि अगर यूजर को उसका डिजायर्ड फ्रूट मिल जाए तो वो उसका मैसेज शो करा दे। अदरवाइज अगर यूजर को जो भी पर्टिकुलर फ्रूट वो चाहता है वो ना मिले, तो वो उसको एक मैसेज में तो बता दे कि भाई जो भी आप पर्टिकुलर फ्रूट चाह रहे हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो बेसिक है, हम इसको क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ना एक एल्स की ब्रैकेट लगा लेता हूँ और हम यहाँ पे क्या देते हैं, नॉट अवेलेबल। ये क्लियर है? मैंने इसको रिलोड करा, अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई ड्रैगन फ्रूट। ओके, ये क्या सर, हमें तो यूजर को एक दफा बताना था, इसने एल्स की जो कंडीशन है इसने 6 दफा चला दी। अगर आप देखेंगे नॉट अवेलेबल कितनी दफा प्रिंट हुआ है, 6 टाइम्स। कितनी दफा प्रिंट हुआ है, 6 टाइम्स। अगर मैं आपको यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, आई भी रख देता हूँ ताकि आप तमाम बच्चों को पता भी चले। देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5, 6 दफा चला है नॉट अवेलेबल। ये क्यों? बेसिकली क्योंकि आप पूरी लिस्ट के अंदर चेकिंग कर रहे हैं ना, और लूप का कॉन्सेप्ट क्या करता है कि लूप का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई लाइन बाय लाइन या वन बाय वन में तमाम आइटम्स को चेक करूंगा। तो इसने ना तमाम आइटम्स को वन बाय वन करके चेकिंग करी। देन इसने ये रियलाइज करा कि भाई कोई भी आइटम ड्रैगन फ्रूट से मैच नहीं कर रहा है। कोई भी आइटम उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर ड्रैगन फ्रूट से मैच नहीं कर रहा है। तो जब इसने ये देखा कि कोई भी पर्टिकुलर आइटम ड्रैगन फ्रूट से मैच नहीं कर रहा है, तो उसने उतनी ही दफा नॉट अवेलेबल मैसेज शो करा दिया। लेट सपोज पहली दफा लूप चलेगा, वो ये चेक करेगा एप्पल बराबर है ड्रैगन फ्रूट के, नहीं, तो इसने मैसेज शो करा दिया नॉट अवेलेबल। सेकंड टाइम चला, मैंगो बराबर है नॉट अवेलेबल, मैंगो बराबर है ड्रैगन फ्रूट के, नहीं, तो इसने नॉट अवेलेबल शो कर दिया। थर्ड टाइम बनाना बराबर है ड्रैगन फ्रूट के, नहीं, तो नॉट अवेलेबल शो कर दिया। ये क्लियर है? बेसिकली एक सेकेंड, बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि भाई आप पूरी लिस्ट के अंदर ना चेकिंग करो। अगर वो पर्टिकुलर आइटम मिल जाए तो यूजर को जस्ट वन टाइम बताओ कि अवेलेबल है, और अगर वो पर्टिकुलर आइटम ना मिले तो आप यूजर को जस्ट वन टाइम बताओ कि नॉट अवेलेबल है। क्लियर है?
तो जब भी आपको यूजर को सिर्फ एक ही दफा बताना हो कि आइदर वो आउटपुट जो है, जो इनपुट है, वो लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, तो वो आप क्या करते हैं, इसके लिए ना हम एक छोटी सी अप्रोच यूज करते हैं। वो क्या करते हैं बेसिकली, आपको जो भी यूजर को मैसेज शो कराना है ना, आपको जो भी यूजर को मैसेज शो कराना है ना, आप ये काम करें कि आप उसको लूप के अंदर नहीं शो कराएं बल्कि लूप के बाहर शो कराएं। क्यों? क्योंकि अगर लूप के अंदर हम वो पर्टिकुलर लॉजिक रखेंगे ना, तो लूप के अंदर रखने का मतलब है, लूप के अंदर रखने का मतलब क्या है भाई, कि वो बार बार चलेगा। कितनी दफा चलेगा भाई? जितनी दफा भी लूप चलेगा वो बार बार चलेगा। तो यूजर को जो मैसेज होगा अवेलेबल या नॉट अवेलेबल का, वो भी तो बार बार शो होगा ना, होगा कि नहीं? ये समझ आया तमाम बच्चों को? तो हम क्या चाहते हैं कि हम यूजर को तो भाई एक ही दफा बताएंगे फ्रूट अवेलेबल है या नहीं है। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट आपने ये जो इफ एल्स की जो कंडीशन रखी है ना यूजर को मैसेज के बताने के लिए, वो आप लूप के बाहर रख देंगे। क्लियर है? तो सर फिर हमें पता कैसे चलेगा कि फ्रूट अवेलेबल भी है या नहीं है? बेसिकली ये काम हम करते ही किस तरीके से हैं कि कभी भी आपको जब एक दफा आउटपुट बताना हो ना, तो आप टॉप पे ही एक वेरिएबल बना लें। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ इज अवेलेबल फ्रूट का। क्लियर है भाई? और बाय डिफॉल्ट में इसमें स्टोर कर देता हूँ नो। बाय डिफॉल्ट में क्या इसमें स्टोर कर देता हूँ? नो। मैंने कहा अगर फ्रूट मिल जाए तो आप इसमें क्या स्टोर कर दीजिएगा? यस। अगर इसमें फ्रूट मिल जाए तो आप इसमें क्या स्टोर कर दीजिएगा भाई? यस। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? देन जो भी यूजर को अब आपने मैसेज शो कराना है ना, बताना है, वो आप इस बेसिस पे कराएं। लाइक आप यहाँ पे लिख दें अगर अवेलेबल फ्रूट हो तो कंसोल करा दो भाई अवेलेबल, अदरवाइज नॉट अवेलेबल। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? ये मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई देखो बाय डिफॉल्ट फ्रूट इज अवेलेबल, फ्रूट क्या है? नो है। अगर मुझे वो फ्रूट मिलेगा जस्ट उसी दफा ही क्या करेगा, इसको यस कर देगा। क्लियर है? अच्छा मैंने यहाँ पे एल्स की कंडीशन नहीं रखी। क्यों? क्योंकि अगर मैं एल्स की कंडीशन रख दूंगा ना, तो वो दोबारा जब लूप चलेगा तो वो यस को दोबारा क्या कर देगा? नो। हमें तो जस्ट ये चेक करना है ना कि इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है। बाय डिफॉल्ट मैंने कहा भाई नहीं है। अगर मुझे मिल गया इत्तेफाकन तो मैं उसको यस कर दूंगा, एंड देन नीचे कंडीशन लगा के चेक करूंगा भाई फ्रूट है या नहीं है। जरा चेक करते हैं। अगेन मैं लिखता हूं भाई ड्रैगन फ्रूट नॉट अवेलेबल आ गया, और कितनी दफा आया है? जस्ट वन टाइम। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई पीच अवेलेबल आ गया। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो? ये क्लियर है कि हमने इसको क्यों यूज करा है? ठीक है। अच्छा देखिए अभी तो ना हमने, क्योंकि अभी तक क्लास में तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, लेकिन वीडियोस के अंदर हमने ये कवर नहीं किया है। जब भी आपको कोई यस नो की कंडीशन करना हो ना, तो जावास्क्रिप्ट ने इसके लिए एक सेपरेट डेटा टाइप प्रोवाइड की हुई है जिसको कहते हैं बुलियन। क्या कहते हैं भाई? बुलियन। जावास्क्रिप्ट ने एक सेपरेट डेटा टाइप प्रोवाइड की हुई है जिसको क्या कहते हैं भाई? बुलियन। क्लियर है? बेसिकली बुलियन कहती क्या है कि भाई अगर आपको यस नो का ही काम करना है ना, तो हमारे पास आप ये कह लें कि हम एक डेटा टाइप प्रोवाइड करते हैं जिसमें या तो यूजर ट्रू रख सकता है या तो यूजर फॉल्स रख सकता है। ट्रू का मतलब हाँ, फॉल्स का मतलब ना। जैसे यस नो का काम है ना बेसिकली, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट ने इसको एक कंप्लीट सेपरेट डेटा टाइप बना दी और इसको नाम दे दिया बुलियन। क्या? जिसमें क्या होता है भाई, या तो ट्रू होगी वैल्यू या क्या होगी? फॉल्स। बाय डिफॉल्ट मैंने कह दिया भाई वैल्यू क्या है? फॉल्स। मैंने कहा अगर मुझे फ्रूट मिल जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा? इज अवेलेबल फ्रूट को ट्रू। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? एंड देन यहां पे जस्ट कंडीशन लगा दूंगा
मैंने कहा चेक करो इज अवेलेबल फ्रूट, अगर ट्रिपल इक्वल्स टू ट्रू है तो क्या कर देना भाई, अवेलेबल, अदरवाइज नॉट अवेलेबल, अवेलेबल अदरवाइज नॉट अवेलेबल। अब अगर मैं यहाँ पे पीछे लिखूं, अभी भी आउटपुट सही आ रहा है, अवेलेबल। और अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज स्ट्रॉबेरी लिखूं, नॉट अवेलेबल आ गया, क्योंकि आउटपुट अभी भी सेम वर्किंग कर रहा है। लेकिन ये वाली कंडीशन ज्यादा सुटेबल है क्योंकि ये एक सेपरेट डेटा टाइप है जो कि सिर्फ यस नो के काम के लिए ही बनाई गई है, और इसमें सिर्फ आप दो ही वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। कितनी वैल्यूज को, सिर्फ दो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। क्लियर है? और वो तमाम के तमाम वेरिएबल्स जिनमें आप बुलियन स्टोर करते हैं उनको आप फ्लैग कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, फ्लैग। या जावास्क्रिप्ट में उनको क्या कहा जाता है, फ्लैग। क्लियर है तमाम बच्चों को? ये एक नेमिंग कन्वेंशन है जो कि ज्यादातर डेवलपर यूज करते हैं। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको कोडिंग में कोई इशू या नहीं समझ आया, आ गया? ऑल दो ये तमाम का तमाम कोड तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है और सर ये तो हमें समझ में भी आ गया, लेकिन इसमें अभी भी एक इशू है। इशू क्या है, अब जरा नोट करिएगा। लेट सपोज मैं यूजर को कहता हूं भाई एप्पल, मैं एप्पल खरीदने गया और मुझे एप्पल चाहिए। क्लियर है? और मैं जैसे आपको दिखाने के लिए ना यहाँ पे आई को भी कंसोल कर देता हूँ। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? मैंने कहा भाई एप्पल, ओके किया, तो आप देखें लूप कितनी दफा चला है, जितने एरे के अंदर आइटम्स हैं 0 1 2 3 4 5, यानी कि 6 दफा मेरा लूप चल गया। लेकिन सर मैंने तो सिर्फ एप्पल का कहा था ना, एप्पल तो फर्स्ट ही आइटम था, तो ये इतना ज्यादा लूप क्यों चला जब उसको डेटा मिल गया? यानी कि जो भी मैंने चीज फाइंड करने का कहा था अगर उसको वो शुरू में ही मिल गई तो वो पूरे कॉर्नर तक क्यों गया चेक करने कि वो चीज है या नहीं है, है या नहीं है। अगर एक दफा वो पर्टिकुलर आइटम मिल जाए तो वापस आ जाओ। अभी आप सोचें हमारे पास सिर्फ रिकॉर्ड 6 है, हमारे पास लाखों रिकॉर्ड भी हो सकते हैं या हजारों रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास 10,000 रिकॉर्ड है तो ये एक एक करके क्या सब पे चेक करने जाएगा लूप के थ्रू? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और कोडिंग भी ख़राब होती है। एक लूप जो आपका चलता है वो कोई ना कोई पर्टिकुलर टाइम लेता है उसको रन करने में, 0.8 मिली सेकेंड, 0.9 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड, इस तरीके से टाइम कंज्यूम करता है। तो आप कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा लूप से आप बचें, क्योंकि इस लूप की कंडीशन क्या है कि भाई एक एक करके हर आइटम्स के ऊपर चलेगा। क्लियर है? लेकिन मैं चाहता हूं यार अगर मेरा आइटम शुरू में ही मिल जाए या कहीं बीच में ही मिल जाए तो फिर लूप ना चले ना, लूप वहीं पे स्टॉप हो जाए, क्योंकि लूप चलने का कोई सेंस ही नहीं बनता। क्लियर है तमाम बच्चों को? जब भी आप चाहते हैं कि लूप जो कि अननेसेसरी चल रहा है क्योंकि आपको ऑलरेडी आइटम मिल गया है और आप उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक कीवर्ड होता है ब्रेक का। कीवर्ड का नाम क्या है भाई, ब्रेक। चले अब दोबारा ना मैं मैंगो को चेक करता हूँ कि ब्रेक के कीवर्ड से, ब्रेक की कीवर्ड ने हमारे लिए क्या आसानी करी है। प्रॉम्प्ट लिया यूजर से, मैंने कहा भाई मैंगो, ओके। लूप कितनी दफा चला, एक दफा चला, एंड देन दूसरी दफा जस्ट इसने मुझे अवेलेबल का मैसेज शो करा दिया। ये क्यों कराया है, क्योंकि कंसोल मैंने नीचे करा है और ब्रेक का कीवर्ड ऊपर कॉल करा है। एक काम करता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए ना यहाँ पे कंसोल कॉल कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई मैंगो, तो देखें 0 1, यानी कि जब तक उसको आइटम नहीं मिलेगा तब तक वो लूप चलाएगा। जब आइटम मिल गया लूप भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भाई, स्टॉप हो जाएगा। लूप भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्लियर है तमाम बच्चों को? हमने क्या पढ़ा इसमें अभी, फ्लैग की बुलियन डेटा टाइप क्या काम करती है जिसपे आप ट्रू फॉल्स वैल्यू को स्टोर करते हैं, इसका क्या पर्पस होता है। इसी के साथ साथ ब्रेक के कीवर्ड को भी एक्सप्लोर करा, ब्रेक की कीवर्ड को क्या करा भाई, एक्सप्लोर करा। क्लियर है?
1 मिनट के लिए हम पॉज करते हैं वीडियो में, आप एक दफा कोड देख के समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, देन हम आगे चलते हैं। क्लियर है भाई तमाम बच्चों को? आगे चले। बूलियन एंड देन बूलियन डेटा टाइप, ब्रेक की कीवर्ड, ये तमाम बच्चों को क्लियर है? मैं इसको ना जस्ट कमेंट आउट करता हूँ, सही है। देखिए अभी हमने क्या पढ़ लिया, लूप को हमने डिटेल में पढ़ लिया, इसी के साथ साथ हमने ब्रेक की कीवर्ड को भी एक्सप्लोर कर लिया और बूलियन डेटा टाइप को भी एक्सप्लोर कर लिया। अभी के केस में क्या आता है कि लूप जो अभी तक चल रहा था ना, वो जस्ट एक डायरेक्शन में चल रहा था, लाइक टॉप टू बॉटम, ऐसे ही है। लेकिन कभी कभार हमारे पास कुछ इस तरीके के भी केस आ जाते हैं कि लूप आप बेसिकली कभी कभार हमारे पास कुछ इस तरीके के भी केस आ जाते हैं कि जो लूप होता है ना आपका, वो वन डायरेक्शन में नहीं बल्कि टू डायरेक्शन में चलता है। सर ये आप क्या कह रहे हैं, ये किस तरीके से चलता है, कोई इसका आप आइडिया नहीं? बेसिकली देखिए मैं आपको ना एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको लूप चलाना है, और लूप चला के ना आपको एक टेबल प्रिंट करना है, लाइक दिस। एक लूप होगा, एक लूप चलेगा जो कि क्या करेगा, 3 रॉज बनाएगा इस तरीके से। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? मैं ये चाहता हूं कि भाई जो भी मेरे पास आउटपुट आए ना वो इस तरीके से आ जाए, लाइक एक एक टेबल बने लूप की मदद से जो कि 3 रॉज बनाएगा, क्लियर है। और हर रॉ के अंदर वो 5 कॉलम्स को स्टोर करेगा। लाइक अब लूप रॉस के लिए वर्टिकली भी चलेगा और कॉलम्स के लिए हॉरिजॉन्टली भी चलेगा। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया? क्लियर है? इसको जरा देख लेते हैं ये कैसे करेंगे। एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। हम अगेन एक फोर लूप कर लेते हैं। मैंने कहा भाई वैर, देखें मैंने कहा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, लेट सपोज मुझे 5 रॉ बनाने हैं और हर रॉ में 5 कॉलम्स होंगे। मैंने कहा लूप स्टार्ट करो 1 से, और लूप कहाँ तक चलेगा, मैंने कहा भाई लूप चलेगा जब तक के एक की वैल्यू, इंडेक्स की जो वैल्यू है 5 हो या 5 से कम हो, तब तक लूप चलेगा। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? ये यहाँ पे बेसिकली जो मेरे पास इंटेलिजेंस है ना, मैंने इसकी मदद से एक फोर लूप का सिंटेक्स क्रिएट करा था। तो ये आई नहीं यूज करते वेरिएबल के लिए, ये इसके लिए इंडेक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल तो आप किसी भी नाम से रख सकते हैं, ऐसे ही। मैं यहाँ पे ना जस्ट इंडेक्स को भी कॉल कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 आउटपुट आ गया भाई, तमाम बच्चे देख रहे हैं आप? क्लियर है? लेकिन सर हम इस तरीके से नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आउटपुट ना कुछ इस तरीके से आए, लाइक 1 2 3 4 5, यानी कि एक रॉ में 5 कॉलम आ जाए, देन एक रॉ दूसरी रॉ में 5 कॉलम आ जाए, देन तीसरी रॉ में 5 कॉलम आ जाए। यानी कि पहली रॉ के लिए लूप जब चले तो उस रॉ पे एक अलग लूप चले जो कि पहले जो रॉ है उसके अंदर वो तमाम के तमाम कॉलम्स डिफाइन कर दे, देन दूसरी रॉ के लिए तमाम के तमाम कॉलम्स डिफाइन कर दे।
इसी तरीके से लाइन बाय लाइन वो तमाम कॉलम्स के लिए, तमाम रॉस के लिए कॉलम्स को डिफाइन करते रहे। ये कैसे कर सकते हैं, या इसको कैसे किया जा सकता है? बेसिकली हम करते क्या है, जब भी आपको इस तरीके के कि आपको रॉस और कॉलम दोनों पे वर्किंग करनी है यूजिंग लूप, तो आप क्या करते हैं, एक लूप के अंदर एक और लूप क्रिएट कर लेते हैं। एक लूप के अंदर क्या करते हैं भाई, एक और लूप क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर है? बेसिकली ये जो तरीका है या ये जो अप्रोच है ये कहलाती है नेस्टेड लूप की। ये क्या कहलाती है भाई? नेस्टेड लूप। इसमें बेसिकली होता क्या है, क्योंकि देखें मुझे जो लूप चलाना है, मुझे किस तरीके से चलाना है कि हर रॉ पे लूप चलेगा और हर रॉ के अंदर उनके स्पेसिफिकली कॉलम्स पे भी लूप चलना चाहिए। कि एक रॉ वन 5 कॉलम्स इसके अलग से, रॉ टू 5 कॉलम्स इसके अलग से, रॉ थ्री 5 कॉलम्स इसके अलग से, लाइक इस तरीके से लूप चलेगा। क्लियर है भाई? शायद आप तमाम बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे इस वेरिएबल का नाम चेंज कर लेता हूँ। आई से ना मैं इसको क्या करता हूँ भाई, डे। सर आपने ये क्या करा, आपने पेरेंट वाले लूप में जो वेरिएबल डिफाइन करा है उसको आपने आई से डिनोट करे, सेकंड वाला जो आपने डिफाइन करा है उसको जे से डिनोट करे। इसका क्या पर्पस है सर? बेसिकली जब भी आप चाहते हैं कि एक लूप के अंदर एक और लूप चलाएं, तो आप क्या करते हैं, जो नेस्टेड लूप होता है ना, ये जो चाइल्ड लूप होता है, आप उसका वेरिएबल का नाम कोई और डिफाइन करते हैं ताकि ना नेम की वजह से कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए। अगर मैं यहाँ पे भी आई रख दूंगा ना, तो इसका मतलब होता है प्रीवियस वाला जो आई है ना उसको रिमूव कर दो, यानी कि ओवर राइट कर दो। क्लियर है? अब हम जरा देख भी लेते हैं यार ये किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई हेलो वर्ल्ड। क्लियर है? पेरेंट रॉ और ये चाइल्ड लूप रन करा, तो आप देखिए वन, फिर 5 दफा हेलो वर्ल्ड आया, देन टू, देन 5 दफा हेलो वर्ल्ड आया, देन थ्री, देन 5 दफा हेलो वर्ल्ड आया, देन फोर, देन 5 दफा हेलो वर्ल्ड आया, देन फाइव, देन 5 दफा हेलो वर्ल्ड आया। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? बेसिकली हुआ क्या, जब भी एक दफा लूप चला, जब भी फर्स्ट आइटरेशन चली, तो उसने आके देखा यार इसके अंदर तो ऑलरेडी एक लूप है, तो उसने पहले इस लूप को कंप्लीट करा, देन वो दोबारा सेकेंड आइटरेशन पे गई। सही है? यानी कि फर्स्ट आइटरेशन रन होगी तो वो चेक करेगी हाँ यार इसके अंदर तो ऑलरेडी एक लूप डिफाइन है, तो वो फिर उस पूरे लूप को भी प्रोसेस करके कंप्लीट करेगी। और जब तक वो पर्टिकुलर लूप जो है, इनर लूप जो है, वो अगर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो आगे वर्किंग नहीं करेगी। क्लियर है? जब वो इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा तब वो दूसरी आइटरेशन की तरफ जाएगी। क्लियर है भाई? ओके सर, क्लियर है। लेकिन सर हमें ना आउटपुट कुछ इस तरीके से बनाना है, ये हम किस तरीके से करेंगे, या ये किस तरीके से किया जा सकता है, इसका कोई आइडिया देंगे? बेसिकली हम करते क्या है, जब भी आपको देखें मैं आपको बताता हूँ हमें आउटपुट चाहिए किस तरीके से। हमें आउटपुट चाहिए होगा कुछ इस तरीके से, लाइक अभी तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है ना, इसी के नीचे सर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सर इसी तरीके से लिखा हुआ आ जाए। क्लियर है? तो ये किस तरीके से कर सकते हैं, देखें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं। आई डोंट नो आप किस अप्रोच को फॉलो करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ मैं जिस अप्रोच को फॉलो करता हूँ ना, या मैं जिसके थ्रू मैं काम करता हूँ वो अप्रोच क्या है। बेसिकली क्योंकि आप देखें, अगर मुझे इस तरीके से कंसोल चाहिए ना, लाइक टेबल वाइज के एक रॉ के अंदर 5 कॉलम्स आ जाए, तो डेफिनेटली जो भी मेरा कंसोल होगा ना वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा भाई? स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, ताकि वो इस तरीके से कंसोल यूजर को तो दिखा दे। ये समझ आ रहा है तमाम बच्चों को?
तो बेसिकली हम करते क्या हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक लॉजिक बनाता हूँ। मैंने कहा भाई वेर रॉ इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, वेर रॉ इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई जब भी लूप चले तो प्लस इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, ये समझ आ रहा है तमाम बच्चों को? मैंने कहा जब भी लूप चले देन प्लस इक्वल्स टू, आप ये कह लें, क्योंकि देखें 1 के बाद भी गैप होगा, 2 के बाद भी गैप होगा, 3 के बाद भी गैप होगा। मैंने कहा भाई एक गैप ऐड करना एंड देन 1 ऐड कर देना, अभी जस्ट अभी के लिए। ये क्लियर है? और रॉ को ना मैंने कंसोल भी करा लिया, चेक करते हैं जरा। सिर्फ कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। लाइक एक काम अगर हम यहां पे करें ना, सर अभी जो फाइनल आउटपुट है ना वो इस तरीके से आ रहा है, लेकिन सर हमारा अभी हाफ काम हो गया। लाइक हमारी जो डिश है वो हाफ कुक हो गई है। हम क्या चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 यहाँ पे एंड हो तो 6 यहाँ से स्टार्ट हो, लाइक छठा कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो, देन यहाँ पे 10, देन यहाँ से 11 12 13 14 15, देन यहाँ से 16 17 18 19 20, इस तरीके से मेरी वर्किंग चले। क्लियर है तमाम बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर ना हो, जिसको समझ नहीं आ रहा हो? आ रहे? तो हमने आधी वर्किंग तो कर ली है। देखें बेसिकली हमें करना क्या होगा, आप तमाम बच्चे ने एक लॉजिक सोचे, सिंपल है। हमें ना हर दफा यूनिक कॉलम नंबर रखना है। हर दफा क्या करना है भाई, जो भी कॉलम नंबर होगा वो यूनिक होगा। लाइक 1 अगर एक दफा आ गया तो कभी भी दोबारा रिपीट नहीं होगा। ऐसे ही है, जब भी आप यूनिक कॉलम नंबर पे, यानी कि जब भी आप इस तरीके का काम करें ना कि आपको हर दफा कोई भी, आप कह लें जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी नंबर है वो यूनिक चाहिए, तो आप इसको डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। मैं इस तरीके से करता हूँ। मैं लाइक क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसमें इनिशियल वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ 1। क्लियर है? और लाइक मैं इसको नाम दे देता हूँ भाई कॉलम। ये क्लियर है तमाम बच्चों को? मैंने कहा यहाँ पे ना आप कॉलम प्रिंट करा देना, यहाँ पे क्या कर देना भाई, कॉलम प्रिंट। लेकिन जब एक दफा उसने कॉलम में 1 रख दिया तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, कॉलम प्लस प्लस, कि कॉलम कभी भी सेम नहीं हो सकता, हर दफा यूनिक होगा। ऐसे ही है, चेक करें जरा, चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट सही आ गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने नेस्टेड लूप को भी पढ़ा कि अगर आपको कोई इस तरीके से वर्किंग करनी हो ना कि आपको रॉस पे भी लूप चलाना है देन कॉलम्स पे भी लूप चलाना है, तो आप क्या करते हैं, उस वक्त नेस्टेड लूप को यूज करते हैं जिस तरीके से हमने यूज किया, और एक टेबल भी क्रिएट कर लिया। क्लियर है? लाइक अभी हमने ना इतनी एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है, वरना हम क्या करते हैं कि इसको ना यहाँ पे भी एक टेबल प्रिंट करवा लेते हैं। क्लियर है तमाम बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ही ना आया हो या ऊपर से गई हो चीजें? क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा। ठीक है भाई, तो क्विकली वाइंड अप कर लेते हैं। हमने लूप, हमने दोबारा से एक मैंने बेसिक ओवरव्यू दे दिया, देन डेटा टाइप बुलियन हमने पढ़ ली, फ्लैग का वेरिएबल किसको कहते हैं ये हमने पढ़ लिया, ब्रेक का कीवर्ड पढ़ लिया, नेस्टेड लूप क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, या पर्पस क्या होता है, ये हमने देख लिया। क्लियर है? होपफुली आप तमाम बच्चों को क्लियर होगा। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।